और अब बंगाल के बाहर अपना दम दिखाएंगी दीदी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उतरेंगी। वो अपने उम्मीदवारों को उतार करके यूपी में दीदी और बहन जी की जोड़ी क्या बन सकती है? बहन जी को क्या नई बहन मिल सकती है? ये रिश्ता सत्ता कहलाता है, और कैसा कहलाता है ये इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है जब ममता बनर्जी के गढ़ में यूपी के सीएम योगी ने हुंकार भरी थी और दीदी पर तुष्टीकरण की सियासत को लेकर जमकर हमला किया। आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। मगर अब तस्वीर पलटने वाली है, साल बदलने वाला है और सियासी हाल भी। 2021 की शुरुआत में बंगाल में चुनाव हुए तो 2022 में यूपी का रण होने वाला है, और खबर है कि इस रण में योगी को चुनौती देने के लिए दीदी खुद मैदान में उतरने जा रही हैं। यानी पहले योगी ने ममता को ललकारा, अब दीदी योगी के गढ़ में चुनावी बिगुल फूकेंगी। खबरों की माने तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल के बाहर किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड में भी टीएमसी चुनाव लड़ेगी। When we come out with a plan, this attempt of Trinamool going national is going to be very different from what Trinamool has attempted in the past. दरअसल पश्चिम बंगाल में मिले प्रचंड बहुमत के बाद टीएमसी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में जीत का परचम लहराने वाली ममता बनर्जी और उनकी टीम का जोश हाई है, जिसका नतीजा यह है कि अब दीदी टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता के भतीजे और हाल ही में पार्टी के महासचिव बनाए गए अभिषेक बनर्जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे शब्दों में ऐलान किया कि अब तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकालकर देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने की तैयारी है, और उनका लक्ष्य महज देश की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना नहीं, बल्कि मजबूत आधार बनाना है। हम कोई स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी सी छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली एक विधायक, दो विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे। वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का यह ऐलान उन कयासों को और हवा दे रहा है जिसके मुताबिक दीदी अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी और मायावती की जोड़ी बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी और बीएसपी यूपी में सीट शेयर कर सकते हैं। अगर बीएसपी से बात नहीं बनती तो फिलहाल ममता बनर्जी के सामने इकलौता और आखिरी विकल्प समाजवादी पार्टी ही होगा। वैसे आपको बता दें कि टीएमसी ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी यूपी में अपना किला खड़ा करने की कोशिश की थी, मगर ममता के महज एक उम्मीदवार को जीत हासिल हुई और वो भी बाद में टीएमसी का साथ छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। 2017 में भी टीएमसी का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मथुरा की माठ सीट से श्याम सुंदर शर्मा, जो कि यूपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो उपचुनाव में चुन करके आए थे। उसके बाद इसी बिल्डिंग में दफ्तर बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस का, जो कि साल 2014 तक चला। 2014 में
श्याम सुंदर शर्मा बसपा में शामिल हो गए, जिसके बाद फिर यहाँ का दफ्तर भी बंद कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी की हसरतें नहीं कम हुई और शायद यही वजह है कि बीच बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के वो हमला बोलती रही। खबर तो ये भी है कि पार्टी को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नाम में भी बदलाव पर चर्चा चल रही है। हालांकि ये तमाम बातें फिलहाल कयासों के दायरे में ही हैं और इन पर पार्टी की तरफ से किसी ने हामी नहीं भरी है। मगर बंगाल में बीजेपी की दमदार चुनौती के बावजूद दीदी ने जिस तरह अपना दम दिखाया है, उसके बाद टीएमसी को लगता है कि बंगाल की तरह बीजेपी को देश भर में चुनौती दी जा सकती है। तो बंगाल चुनाव के दौरान यूपी बीजेपी के नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। तो अब यूपी के होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। मगर यूपी में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई नई नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग साल भर पहले हो गई थी। लखनऊ में सीएए प्रोटेस्ट में शामिल जिन लोगों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की थी, उनसे मिलने तृणमूल कांग्रेस का संसदीय दल लखनऊ पहुंचा था। इस ग्रुप में दिनेश त्रिवेदी, प्रतिमा मंडल, नादिमुल हक और अधीर विश्वास शामिल थे। हालांकि इस प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था। इसके बाद हाथरस में नाबालिग बच्ची से जो गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने के मामले में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल यूपी पहुंचा था, लेकिन उनको भी गांव से पहले ही रोककर वापस कर दिया गया। इस दल में डेरेक ओब्रायन, काकोली घोष, प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर शामिल थे। तो एक तरफ टीएमसी, बीएसपी और एसपी की तिकड़ी बनने के आसार एक तरफ नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने तय किया कि यूपी में पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। फिलहाल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पंचायत कमेटी के गठन, ग्राम सभा इकाई के गठन में लगी हुई है। पार्टी के नेता किसानों, शिक्षकों और व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के आधार पर पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो सवाल है कि ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में आने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। ममता बनर्जी का यूपी में अपना कोई वोट बैंक नहीं है। दीदी के यूपी में आने पर सबसे ज्यादा असर मुस्लिम वोटों के समीकरण पर पड़ेगा। आपको एक नजर में बताते हैं कि यूपी में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले। 2017 में 59 मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो उसमें बीजेपी को 39% वोट मिले, जबकि एसपी को, समाजवादी पार्टी को 29%, बीएसपी को 18% और कांग्रेस को महज 7% वोट हासिल हुए। जबकि कांग्रेस को 2012 में इन सीटों में 18% वोट मिले थे और 2007 में 14% वोट मिले थे। बीजेपी को 2012 में 7% मुस्लिम वोट मिले थे और 2007 में सिर्फ 3% वोट मिले थे। बीएसपी को 2012 में 20% मुस्लिम वोट मिले थे और 2007 में 17% मुस्लिम वोट मिले थे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को 2012 में 39% वोट मिले थे, जबकि 2007 में 45% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पास गए थे। तो ममता के प्रति मुस्लिमों का भरोसा इसी से समझा जा सकता है कि बंगाल चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट और ओवैसी के खड़ा होने के बावजूद ममता बनर्जी मुस्लिमों को एकजुट करने में सफल रही। ममता इस फॉर्मूले को यूपी के मुस्लिम वोटर्स के सामने रखकर अगर उन्हें एकजुट करने की रणनीति अपनाती हैं तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। हालांकि यूपी की सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू वोटरों का भी ध्रुवीकरण तेजी से होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।